नमस्कार। आज का हमारा विषय है सृजनात्मक लेखन। इस वीडियो में हम सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता को जो है विस्तृत रूप से जानेंगे। कविता किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं, इसकी क्या विधि है, इसका क्या व्याकरण है। इस लेख में हम कविता से संबंधित विस्तृत रूप से अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो से आप बने रहें। सृजन मानव का जन्मजात स्वभाव है। इस पृथ्वी पर सृजन क्रमशः जारी रहता है। इसी क्षेत्र में व्यक्ति साहित्य से संबंधित रचनाओं को सृजित करता है। यहाँ ध्यान देंगे, साहित्य से संबंधित रचनाओं को सृजित करता है। हम यहाँ साहित्य से संबंधित ही सृजन को यानी कि क्रिएटिव को जो है बात कर रहे हैं। उन रचनाओं को सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। यानी कि जो भी साहित्य के क्षेत्र में लेखन कार्य करता है और नए नए जो है आयाम लिखता है, उसे हम सृजनात्मक लेखन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क बौद्धिक क्षमता के अनुसार लिखता है। इसी क्रम में एक कविता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क या बौद्धिक क्षमता या कहीं से जो है कोई पिछला पढ़ के अगला जो है उसने कोई लेखन कार्य किया, उन सबको जो है हम सृजनात्मक लेखन कहते हैं। इसी में जो है आज हम कविता का अध्ययन करेंगे। कविता भी उसी का एक अंग है। कविता व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करने तथा बड़ी बड़ी बातों और विचारों को शब्द तथा लय के रूप में प्रकट करने की क्षमता रखता है। अर्थात कविता का जो गुण होता है वह गाने का होता है, बोलकर जो है उच्चारण करने का लयबद्ध तरीके से वो जो है क्षमता रखता है, और उसमें अपने मनोभावों को जो है उसने उसमें प्रकट करने की क्षमता भी होती है। और कई ऐसे भी जो है शब्द होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में हम कविता के माध्यम से करते हैं। जो ये प्रवृत्ति है वो हमने छायावाद के कवियों में देखा था। जैसे खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लेखा अंचल रोल रहा। यानी कि इसके माध्यम से जो है कवि अपने जनता को यह संदेश देना चाहता था कि जो है अब हमें आज़ादी के नए सवेरे के लिए जो है जागना होगा और आज़ादी प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार की जो गूढ़ बातों को भी हम कविता के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। इसका प्रचलन आधुनिक कवियों के रूप में देखने को मिलता है। आधुनिक कवियों के विशेष रूप में देखना मिलता है। कविता के कल्पनाशीलता के रूप में पाठकों ने अधिक सराहा है। अर्थात कल्पनाशीलता जो ये चीज है, ये भाव था, ये छायावाद कवियों में था। जो उनकी कल्पनाशीलता के कारण ही जो है ये छायावाद काफी जो है सामने आया था और लोगों ने इसको सराहा था। अब कविता कैसे बनाई जाती है, यानी कि सृजनात्मक लेखन कैसे किया जाता है। कविता इंसान के मन की अभिव्यक्ति करने वाली सबसे पुरानी कला है। तो क्या, यहाँ ध्यान देंगे, कविता इंसान के मन की अभिव्यक्ति करने वाला सबसे सबसे पुरानी कला है। यानी कि ये पद्य रूप गद्य के विकास से पूर्व था। यानी कि पहले गद्य ये पद्य रूप में ही दोहा, सोरठा, छंद, इन सब का जो है लिखा जाता था। मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। यानी कि जब लिखने की विधि नहीं आई थी, यानी कि गद्य कला का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय गाकर ही जो है अपने पाठ को याद किया जाता था। यानी कि मौखिक युग जो है, हम जिसे कह रहे हैं मौखिक युग, वो पहले लेखन कला के पहले, यानी कि लेखन कला हमारे पास कब आया था, 1526 में छापाखाना खुला था। यानी कि उससे पूर्व हमारा ये मौखिक युग ही चला करता था। अपने शिक्षा का आदान प्रदान हम मौखिक रूप से ही किया करते थे और अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। यानी कि कविता क्या है कि जो मन में अपने भाव विचार आ रहे हैं उसको जो है अभिव्यक्त करने को जो है हम काव्य रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कविता कहते हैं। वाचिक परंपरा में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। यानी कि जो मौखिक युग में हमने जो बोलकर गाकर जो है याद किया था, आज उसको हम जो है लिख भी सकते हैं। यानी कि हमारे पास लेखन युग की सामग्री उपस्थित है। इसलिए हम उन कविताओं को आज शब्दबद्ध भी कर सकते हैं। पारंपरिक लोरियां, मांगलिक गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए जाने वाले गीत और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। पारंपरिक लोरियां यानी कि जो माता पहले अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती थी, खिलाने के लिए जो है गाती थी, उनको जो है लोरियां कहते हैं।
मांगलिक गीत जो शुभ मुहूर्त पर जो है जो गीत गाए जाते हैं, या श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए जाने वाले लोकगीत। आपने देखा होगा धान रोपते समय या जो है श्रमिक कठिन कार्य करते हैं तो आपस में मिलके कोई गीत गुनगुनाते हैं। तो ये सभी जो है इनको हम लोकगीत कहते हैं। और तुकबंदी के आधार पर भी, जैसे पुराने समय में दरबारी परंपरा थी, तो उसमें जो है तुकबंदी हुआ करती थी, तुकबंदी में सभी बातों को कहा जाता था। तो ये सभी जो है स्वर हम आज कविता में देखते हैं, और इससे इन्हीं से कविता बनती है। कविता को आज तक किसी एक परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, कविता को अगर हम कहें कि एक कोई शब्द दें और उसमें बांधें, तो ये आज तक संभव नहीं हो पाया है। अनेक प्राचीन काव्य शास्त्रियों और पश्चिम विद्वानों ने कविता की एक परिभाषा दी है, जैसे शब्द और अर्थ का संयोग, रस युक्त वाक्य, संगीतमय विचार आदि। कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक का मानना है कि अन्य कलाओं के समान कविता लेखन की कला को प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावों से है। तो जो कविता होता है वो व्यक्ति के स्वतंत्र, मतलब मन की अभिव्यक्ति होती है, जो मन में उसके विचार आते हैं उसको जो है हम कविता कहते हैं। और इसका जो है क्या है कि शब्द और अर्थ का जो है संयोग होता है, इसमें रस होता है और संगीत होता है। ठीक है, जो मन व्यक्ति के विचार हैं उसको जो है जब लयबद्ध हम करते हैं तो उसमें क्या संगीत का रूप देखने को मिलता है, रस होती है और अर्थ जो है उसमें होता है। कविता को हम जो है सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र के जो है मन की जो है ये कल्पनाएं होती है। हाँ, किंतु हम जो है उसमें थोड़ा सा प्रशिक्षण दे सकते हैं कि कविता किस प्रकार लिखी जाती है, किस प्रकार उसमें तुकांतमक जो है रखते हैं, ताकि जो है संगीत और रस की जो है उसमें प्रकृति या जो है प्राप्ति हो सके। और ये जो है एक प्रशिक्षण की जो है चीज नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वयं मन की जो है अभिव्यक्ति होती है। उसके जो विचार हैं, उसके जो शब्द हैं, वो उसके स्वयं के होने चाहिए या होते हैं। जबकि दूसरा मत, पहला मत तो ये कह रहा है कि हम संगीत इसको सिखा नहीं सकते कविता को लिखना, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वतंत्र जो है मन की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा मत जो है, दूसरे लोग कह रहे हैं क्या कि अन्य कलाओं की भांति इसका प्रशिक्षण के द्वारा कविता लेखन को सरल बनाया जा सकता है। कहानी का पहला उपकरण शब्द है। किसी W.H. ऑर्डन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड, अर्थात कविता लेखन से पहले शब्द से खेलना सीखना चाहिए। अर्थात जो ये प्ले विद वर्ड जो इन्होंने H. ऑर्डन ने कहा है, अर्थात जो व्यक्ति को पहले क्या है लेखन करने से पहले या कविता लिखने से पहले उसको ढेर सारे शब्दों को जो है जानकारी होनी चाहिए कि वह किस समय में किस शब्द का प्रयोग कर सके, ताकि वह तुकात्मक बन सके और उसमें रोचकता आ सके। तो सबसे पहले हमें अधिक से अधिक शब्दों को जानना चाहिए, फिर कविता लिखना चाहिए। उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। यानी कि आप जितने शब्द जानेंगे, जैसे प्रयोग करेंगे, वही आपकी भावनाओं को और आपके संवेदनाओं को और आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको जो है अभिव्यक्त करेगा। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। जो बिंब होते हैं, अर्थात ये व्याकरण का ये चीज है, बिंब यानी कि जो उस पर आधार अभाव पड़ रहा है, जो आप बात कह रहे हैं वो किस पे कह रहे हैं, उसका एक निश्चित मतलब स्थान, उसको जो है हम बिंब कहेंगे। और छंद, छंद जैसे हम जो गाते हैं तुकात्मक होता है, उसको हम छंद कहते हैं। तो ये एक व्याकरण का एक अंग है। तो कुल मिला के मोटा मोटी हम ये जाने कि बिंब वो जो है जिस पे हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं उसका आधार, और छंद यानी कि हमारी कविता यानी कि तुकात्मकता। तो ये जो है हमारे इंद्रियों को जो है पकड़ने में, हमारे हमारे को मस्तिष्क को समझने में आसान होते हैं, सहायक होते हैं। बाह्य संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित होती है। यानी कि जो बाहरी जो भाव है, विचार है, संवेदना है, वो हमारे बिंब यानी कि जिसको हम आधार बना रहे हैं उसको जो है परिवर्तित करने में, उसको समझाने में, समझने में आसानी होती है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। अर्थात जो ये तुकात्मक होता है छंद में यानी कि कविता में, तो इसका जो है अगर हम नहीं जानेंगे तो हम जो है ये लिख ही नहीं पाएंगे, असंभव है। क्योंकि कविता अगर एक एक पहली लाइन इतनी है,
दूसरी लाइन इतनी बड़ी कर देंगे तो कितना बेरस लगेगा। तो कविता जब हम लिखेंगे तो एक लाइन इतनी है तो दूसरी लाइन भी इसी के बराबर होनी चाहिए, तीसरी लाइन भी इसी के बराबर होनी चाहिए, और प्लस तुकात्मक भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमें इसकी जो है व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कविता की भाषा, बिंब, संरचना, परिवेश, ये सभी इसके इर्द गिर्द घूमती है। अर्थात इसको जो है हमें जानना चाहिए कि कैसी भाषा होनी चाहिए, बिंब कैसा होना चाहिए, उसका संरचना कैसी होती है, इन सभी की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। इसलिए इसके अनुसार ही भाषा, बिंब, छंद का चयन किया जाना चाहिए। तो अर्थात हमें जो दूसरा पक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें ठीक है नहीं सिखाना चाहिए वो सब लिखना कि कैसे जो है हम इसका निर्माण करें, मगर उसका जो है बेसिक जो जानकारी है जैसे भाषा की, बिंब, छंद और कविता कैसे लिखी जाती है, इसको हमें अवश्य ही बताना चाहिए। अगला है कहानी के तत्व। जैसे कविता के तत्व हमने पिछले वीडियो में कहानी, नाटक, इन सब के तत्व यानी कि उनके व्याकरण का अध्ययन किया था। उसी प्रकार कविता के भी जो है अपने व्याकरण होते हैं, उसका जो है एक ये तत्व होता है जिसमें प्रमुख है भाषा का सम्यक ज्ञान और शब्द विन्यास। भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास, छंद विषयक बुनियादी जानकारी, अनुभव और कल्पना का जो है सामंजस्य, सहज संप्रेषण शक्ति, विचार एवं अनुभूति। अर्थात भाषा का सम्यक ज्ञान, भाषा जिस मतलब क्षेत्र से हम लिख रहे हैं उस भाषा का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो है ये लयबद्ध और सुंदर प्रतीत हो। शब्द विन्यास यानी कि शब्दों से खेलने की जो है हमें ये अच्छी जो है जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें ढेर सारे शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हम एक ही जो है शब्द को जानेंगे तो हम ढंग से लिख नहीं पाएंगे। जैसे हमें पता है कि आँखों का ढेर सारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब कविता में हम किस शब्द का प्रयोग करें आँखों के लिए, नेत्र लिखें, नयन लिखें, तो ये सभी हमें शब्दों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और छंद विषयक बुनियादी जानकारी यानी कि कविता को हम लयबद्ध कैसे बनाएं ताकि वो गाने लायक हो जाए, उसमें संगीत संगीत का भी प्रयोग कर सकें। तो ये सभी हमें बुनियादी जानकारी यानी कि आधारभूत जानकारी हमें होना चाहिए। अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, हम कविता में अपने अनुभव को और जो है कल्पना जो है उसके अनुभव को हम कैसे सामंजस्य स्थापित कर सके ताकि हमारी सुंदर कविता जो है तैयार हो सके, इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सहज संप्रेषण शक्ति, और सबसे खासियत यह है कि ये दूसरों तक हम कैसे जो है दूसरों को जो है प्रभावित कर सके, अपनी बातों को पहुंचा सकें, इसकी भी हमें जानकारी और अच्छी होनी चाहिए। भाषा एवं विचार की अनुभूति, भाषा की तो जानकारी हमें अवश्य इसमें होनी चाहिए, तथा जो विचार है, हमारी जो अनुभूति है वो हम कैसे संप्रेषण कर सकें, इसकी भी जो है इसमें व्यापक रूप से हमें अध्ययन होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। नवीन दृष्टिकोण और प्रकटीकरण की कला न हो तो कविता लेखन संभव नहीं है। अर्थात हम प्राचीन दृष्टि को ही आज की कविता में शामिल नहीं कर सकते हैं। समय के अनुसार हमें अपने शब्दों को और उसकी रूपरेखा को भी बदलते रहना चाहिए, नवीन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, और जो है हमें तब एक बढ़िया लेखन जो है कला हम संभव कर सकते हैं। इसके अभाव में नवीन दृष्टिकोण के अभाव में ये संभव नहीं हो सकता। प्रतिभा को किसी नियम या सिद्धांत द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता, किंतु परिश्रम और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जो प्रतिभा होती है वो लेखक में जन्मजात होती है, उसको जो है हम डेवलप कर सकते हैं यानी कि उसकी वृद्धि कर सकते हैं, किंतु नया जो है हम अपनी प्रतिभा को वैसे ला नहीं सकते हैं। हम केवल उसको जो है अपने परिश्रम या जो है अपने संघर्ष से उसको बढ़ा सकते हैं, परिश्रम की जो क्षमता को। कविता लेखक के यह घटक कविता लेखन भले ही न सिखाएं पर कविता की सराहना एवं कविता विषयक ज्ञान देने में सहायक है। अर्थात जो कविता के जो घटक है यानी कि जो तत्व है, व्याकरण है, कविता लिखना जो है आपको भले ही ना सिखाए लेकिन कविता किस प्रकार लिखा जाता है उसका जो है आपको जानकारी अवश्य उपलब्ध करा सकता है। अब आप इसमें कविता लेखन से जुड़े जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे तैयार किया है। जैसे कविता से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हमारा होगा कविता में उमड़ घुमड़, मन में उमड़ घुमड़ करने वाले विचारों को अभिव्यक्ति
प्रदान करने की जो क्षमता होती है, ये काव्यात्मक माध्यम है। इस प्रकार से हमारा जो है उत्तर होगा। आपके भी जो है अपने शब्द हो सकते हैं, उत्तर आप अपने तरीके से दीजिएगा। कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण किसे माना गया है? तो उत्तर है, कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण शब्द को माना गया है। हमारे पास शब्द शब्द की जानकारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बढ़िया हम कविता लिख सकते हैं। प्ले विद द वर्ड से क्या अभिप्राय है? अर्थात हमारा जो है मतलब प्ले विद वर्ड से ये है कि हम कविता लिखने से पहले शब्दों से खेलना जाने, यानी कि शब्दों को हम ढेर सारा याद करें। हमें एक शब्द अगर कहीं पे लिखना है तो उसके हम 5 शब्द जो है जानते हो। इस प्रकार जो है हमें शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। कविता के लिए आवश्यक 2 घटक कौन से हैं? पहला, शब्द और सम्यक ज्ञान और शब्द विन्यास, यानी कि शब्दों की ढेर सारी जानकारी तथा भाषा की जानकारी, हमें किस संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना है उसकी जानकारी। विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को कैसे बाहर लाया जा सकता है? विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उन्हें शब्दों के साथ खेलना और उसकी तह तक जाना सीखना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को शब्दों से भली भांति परिचित होने चाहिए और अपने विचारों को लिखने की जो है क्षमता का विकास करना चाहिए। वो अवश्य भी किसी किसी भी साहित्य की रचना कर सकते हैं। कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटक निम्नलिखित है, यानी कि इसका जो व्याकरण है। एक तो भाषा का ज्ञान। कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। भावों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है कि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोग और अपने अनुभव प्रदान करता रहे। हमें भाषा की जानकारी होनी चाहिए। शब्द विन्यास, यानी कि शब्दों की जो है ढेर सारी जानकारी होनी चाहिए। शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं। तो इसलिए कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन करना चाहिए। छंद विषयक बुनियादी जानकारी। छंद और तुक से बंधी हुई कविता हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो उसे छुअन हमारे भीतर उसके भाव से जोड़ देता है। इसलिए कविता में छंद और तुक को अधिक भावमयी बनाता है। अर्थात हमें कविता के जो स्ट्रक्चर है उससे जो है जानकारी उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहली लाइन कितनी होनी चाहिए, दूसरी लाइन कितनी, तो इस प्रकार का जो प्रारूप है उसकी जो है जानकारी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। कवि कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूप को प्रकट करता है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचनी चाहिए। अर्थात अपने अनुभव और कल्पना को जो है कविता में प्रस्तुत करने के लिए उसमें सामंजस्य बिठाना चाहिए। उसकी कोरी कल्पना यानी कि जो ख्याली पुलाव है उससे जो है बचना चाहिए, ताकि वो जो है उसके पाठकों को जो है बोझिल न लगे, बल्कि उसमें रुचि ले। सहज संप्रेषण शक्ति, जो उसकी कविता लिखने की जो लय है उसको जो है सीखना चाहिए, ताकि जो है कविता तुकात्मक रूप से हो, लयबद्ध हो। कविता कवि अपने लिए लिखता है, वरन उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से सहज होता है और परिचित सहज और सरल भाव पाठकों के साथ बांध देता है। ठीक है। और अगला तत्व है भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति। कविता भावों का प्रबल आवेग है और मनुष्य भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तत्पर रहता है। अर्थात कविता जो है अपने भावों को प्रकट करने के लिए जो है अच्छा एक माध्यम है। इसमें अपनी अभिव्यक्ति जो है विचारों की जा सकती है और सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता जहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मशक्ति प्रबल होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कविता ग्रहण करने के लिए सहृदयी होना चाहिए, यानी कि कविता से जानकारी रखना चाहिए, उस संदर्भ से जो है पाठकों की रुचि होनी चाहिए, तभी वह उसके भावों और उसकी अनुभूति से जुड़ पाएगा और उसके विचारों को ग्रहण कर पाएगा। आज का हमारा लेख यहीं तक। अपनी और जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे हिंदी कोचिंग वेबसाइट पर जो है जाइए, विजिट करिए और इसी प्रकार की वीडियो आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।